प्रथम दिवस में भगवान से यही निवेदन करते कि हे परमात्मा, जब आपके पास आपके शरण में लोग पहुँचे कि हे भोलेनाथ, कुछ ऐसा कथा सुनाइए जिससे हम कलिकाल प्राणी के सुख और शांति प्राप्त हो। तो भोलेनाथ तो जानते हैं कि चलो जिस कथा मेरे मन में कोई पूछे तो बताने में मन लगता है, यदि कोई पूछे नहीं तो ठीक है, सब बैठा रहते हैं। तो भोलेनाथ तो मगन है, राम कथा में मगन है। तो भोलेनाथ ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं वो कथा सुनाऊंगा कि जो कथा संसार में छा जाएगा, हर प्राणी के घर आंगन में वो रामायण जो है उसका जय जयकार होता। आज देखो घर घर में राम कथा होती है, हर प्राणी के घर में रामायण होती है। कोई भी प्राणी है, यदि कोई पढ़ना भी नहीं जानते तो रामायण रख लेते हैं। एक रामायण के उपमा में बताना चाहता हूँ कि एक संत, ऐसे बहुत बड़े संत थे, वो जब कभी भी कहीं भी जाते थे तो ग्रंथ अपने हाथ में लेकर के, यानी पुस्तक लेकर के चलते। जब कभी कोई भी मिल जाए तो कथा को सुनाने लगते थे। तो ऐसे कथा हो रही थी, भागवत कथा हो रही थी। तो जो व्यास आसन पे बैठ करके उसने कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ कि इसमें है, रामायण में भगवान का आसन है, भगवान राम के आसन रामायण में है, श्री कृष्ण के आसन भागवत में है। लेकिन हमें सम्मान करना है, किस तरह से हम भगवान ग्रंथ की हम किस तरह से इज्जत करते हैं। यदि हम इसके पोथी के रकम मानते हैं, लपेट के रख देंगे तो वो एक रखा नहीं। लेकिन इसके ग्रंथ मानते हैं, रोज इसके जो कुछ भी सेवा कर सकते हैं, हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लेते हैं, एक फूल चढ़ा देते हैं, अगरबत्ती घुमा देते हैं, तो उसके में एक शक्ति प्राप्त होती है। वो ऊर्जा आपको मिलेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। तो महात्मा की एक बात सुनकर के एक किसान सुन ली कि इसमें तो बहुत भारी शक्ति है। तो किसान अकेला किसानी करता था। तो उसने क्या किया, जा करके एक पुस्तक को खरीद करके बड़े आदर भाव से तिलक लगाया और उसे एक लाल कपड़े में लपेट करके, और जहाँ पे खेत में जा करके किसानी करता था, एक ऊंची जगह पे ले जा करके ग्रंथ को रख के, और फिर अब उसकी हिम्मत है कि मैं अब अकेला नहीं हूँ, अब हमारे साथ में भगवान है। तो किसानी करता था। तो एक दिन भारत के कोई 11 सेंचुरी की बात है, 11 शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य नाम के बहुत पहुँचे हुए इंसान था, संत था। तो जहाँ जाता था वही कार्य करता था। देखा कि संत आ रहा है, तो इस किसान ने उस पुस्तक को उठाया और दौड़ते दौड़ते जाके उसी मार्ग में बैठ गया, और बैठ करके कहने लगा कि जब संत आया तो कहने लगा कि आप एक कृपा कीजिए। बोले क्या? बोले इसके ऊपर आप अपन हाथ रख दो। तो बोले क्यों? बोले नहीं, बोले इसके ऊपर हाथ आप रख देगा, इसमें आपके आशीर्वाद से और शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो उसने पूछा कैसे, आप किस तरह से आप कह रहे हो? तो पूरा वृत्तांत बताइए कि मैंने एक भागवत सुना, उसमें कथाकार ने कहा कि इसमें भगवान के वास है। तो आपके मैंने देखा, तो आपके इतने निवेदन करता हूँ कि आप इसके ऊपर हाथ रख दिए तो और शक्ति प्राप्त हो जाएगी। वो महात्मा रोने लगा, संत के आंखों से आंसू चूने लगा। तो फिर इसने किसान ने कहा मैंने कुछ गलती कर दिया, हाथ जोड़ के क्षमा मांगता। बोले नहीं, बोले पोथी की तो बोले हम घर अपन झोली में भर करके लेके घूमता है, तुम तो भगवान के लेके घूमो है। कहने के तथ्य है कि उसने कहा कि मैं कथा जो बाजता हूँ उसके एक अपने पास में रख करके लेके चलता हूँ, बस उनके भी मन में है कि भगवान तो है। लेकिन एक आम व्यक्ति जिस तरह से सम्मान दिखलाया तो उसके नैनों से नीर बहने लगा कि चलो आप अकेला नहीं है, आपके साथ में भगवान सदैव है। किसान अलग ढंग से था, उसके मन में भगवान के प्रति। इसीलिए कह रहा हूँ कि हर प्राणी जितने भी बैठा है इस ग्रंथ को ऐसे मानता दे कि इसमें भगवान के वास है। तो भोलेनाथ जी ने क्या किया, अपने मुखारविंद से जो कथा के गंगा के धारा, 2 गंगा है, रामायण जग पावनी गंगा कहा बाबा तुलसीदास। एक गंगा शिव की जटा से बही है जो पूरा विश्व में समा करके सबके पितरों के तर्पण किया है। भागीरथी की कथा आप सभी को जानते हैं। भागीरथी ने कथा को, गंगा को ला करके अपने पितरों को तारा, राजा सागर के 60,000 पुत्र का
मुनि के श्राप से सब दूर बन गए रहे, तो ला करके सबके उद्धार किया। और उसी गंगा आज पूरा विश्व में समा करके हम सभी के कल्याण करते हैं। और उसी तरह से आज रामायण जग पावनी गंगा है। आज हम लोग देखो कितना खुश नसीब है। तो पहले धन्यवाद हम सभी को देना चाहिए कि हमारे जो माता पिता हैं, दूसरा हमारे आजा आजी नाना नानी, तीसरा है हमारे पर आजा आजी और पर नाना नानी। सबसे बड़ी बात है जो पूर्वज हमारे भारत से आए, धर्म को लेकर के आए, कर्म करने आए थे, काम करने आए थे, काम के साथ में धर्म को लेकर के आए। आज हम लोग के धरोहर दे दी ने। सोचिए थोड़ा देर के लिए कि कितना हम लोग कितना भाग्यशाली है कि हमारे फिजी द्वीप में हमारे जो पूर्वज आए थे, कर्म करने आए थे, काम करने, किसान बन के आए थे, लेकिन धर्म छोड़ के नहीं आए थे। अगर धर्म नहीं रहता तो कभी पैसा कमाती और अपने जीवन को ऐसे व्यतीत करती, किसी के पता नहीं चलता कि सनातन धर्म है कि कौन है। वैसे आप जगह जगह के बारे में जानते हो, ट्रिनिडाड मॉरिशस में सब जगह लोग गए हैं, अब अपन कल्चर को खोज रहे हैं ना। तो हम कितना खुश नसीब है कि हम उनके साथ में रामायण है, भागवत गीता है, शिव पुराण है, जितने ग्रंथ है आज भारत से फिजी में सब कुछ आने लगा। तो हम एक बार नहीं अनेकों बार बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, विशेष करके बाबा तुलसीदास जी के कि उनके कर कमलों द्वारा आज जो गंगा स्नान करने के हम सभी को अवसर प्राप्त हुआ है। और यही मांग करते हैं कि भगवान ऐसे ही जीवन जो हम लोग एक समय था, अब मैं 63 के हो गया, अब मैं यही मांग करता हूँ कि भगवान हमारी स्वास्थ्य चले तो अपने धर्म के प्रति कर्म किया, कर्म जो कुछ भी करने शक्ति अनुसार किया है करके, अब मांगता हूँ कि हमारे बच्चन में सुख और शांति अमंग चैन बना रहे। कैसे बने? धन से सब कुछ नहीं प्राप्त हुई, धर्म से सब कुछ प्राप्त हुई। धर्म से अगर धन कमाओगे तो आपके सुख मिलेगा, अधर्म से धन कमाओगे तो सुख नहीं, दुख प्राप्त होगा। ये बहुत साधु संत, मेरी वाणी नहीं है, ये साधु संत लोगों की वाणी है कि आप धर्म से अच्छा कर्म करके। और एक और सुंदर बात है कि भगवान हम लोग के साथ में सदैव है, याद करना। अगर भगवान नहीं है तो हम लोग तुरंत मर जाओगे। भगवान के अर्थ है भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, भगवान। ये 5 तत्व जो है इसमें भगवान का वास है। तो अगर पवन नहीं है तो हम लोग तो तुरंत मर जाएगा। धरती नहीं रही तो कोई जी तो पाई नहीं, आकाश नहीं रही तो भी तो नहीं, खुला आकाश में कौन से ये छत बना है, इसके अगर रूप नहीं है तो हम लोग कहाँ आराम से सो पाए। तो कहने का तथ्य यह है कि भगवान हम लोग के साथ में है। कैसे है? जब हमारे पास सत्कर्म है, भगवान हम लोग के साथ में है। उदाहरण, अगर किसी इंसान बहुत आपके हार्ड समय पे आपके मदद कर दी और आप उसके गुण गाते हो, तो समाज के बीच में यदि वो आदमी कोई कोना में खड़ा है और आप देख लियो तो आप धीरे 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 करके उसके बगल में जा करके पूछे, भैया कैसे, राम राम। तो पूछे कौन है आप, ख्याल करो आप उस दिन हमें बहुत हार्ड समय पे आपने मुझे मदद किया था। तो वो करेगा बहुत बहुत धन्यवाद, हमने नहीं किया तो कराया वाला कोई और है ना। हम तो एक भगवान के एक तब भगवान हम के साथ में है। अब हम लोग से दूर भगवान कैसे हुए? सोचना, वही इंसान से यदि आपके कुछ मुठभेड़ हो जाए, कुछ जिस जो आदमी तुम्हें बहुत हार्ड पे तुम्हें मदद करी से, उससे अगर कुछ मुठभेड़ हो जाए तो आप यदि खड़ा हो उनके बगले में और आप नहीं जानो कि हम वही बगल में खड़ा, तो देखिए आवाज सुन के, अरे मेकर बगल में कहाँ खड़ा आएगा, आप धीरे 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 उससे दूर हो जाओगे, कौन देख नहीं लेगी ये हम बगल में खड़ा। तो अधर्म यदि करोगे तो भगवान ऐसी ही आपसे दूर हो जाएगी, आपके पता नहीं चलेगी। तो इसे हाँ पे भगवान है, ना पे भगवान नहीं है। हाँ, भगवान साथ में है, ना अगर कर्म करा तो फिर भगवान आपके साथ में नहीं है। तो बोलिए तुलसीदास महाराज की जय। आज हम सब प्राणी के प्रति जो
इस गंगा के तरने के लिए जो नौका कहा गया है ना, गंगा में यदि हम जाएंगे तो वेद हमारे सागर है, याद करना, जो 4 वेद है वो हम उनके सागर है। और गीता जो है गंगा है, गीता गंगा गायत्री मंत्र भी है ना। रामायण हम लोग के नौका है, जिसे गंगा में अगर नौका चलाओगे तो आप पार हो जाओगे। इसी तरह से इन नौका रूपी रामायण में सत्संग करके हम साधु संत जैसे तुलसीदास जी, कबीरदास, सूरदास, कालिदास ऐसे महापुरुष के साथ में हम उनके साथ यह सत्संग हो रही है, तो उसी के आधार पे हम अपने जीवन को धन बनाते हैं कि आज हम अपने जीवन को एक बार नहीं अनेकों बार भगवान आपके हम नाम के गुणगान करते हैं, क्योंकि आपके ही जरिए से हमें इस शुभ अवसर शिव घड़ी प्राप्त हुआ है। शरीर है, शरीर में कुछ ना कुछ तो रोग लगा रहता है, लेकिन रोग कैसे दूर हो जाए कोई पता नहीं ना। तो इसी तरह से भगवान हम आपके शरण में हैं, हमारी शरणागति स्वीकार करो, हमारी मार्ग जो बिगड़ा है उसको सही मार्ग पे चलाने के आशीर्वाद मांगो। बिना मांगे कुछ, बोले बिना मांगे भीख नहीं मिले है। अगर तुम भीख मांगो तब कहूँ तुम्हें जाए भीख मिले, लेकिन भगवान दाता है तो जाने हैं अब आपके चुन ले। अब रामायण में अगर रावण नहीं रहता तो राम जी आते कहाँ? तो भगवान रावण को चुना। जय विजय द्वारपाल रेन, आप जानो का था ना, जय विजय द्वारपाल रेन, भगवान के लिए सप्तऋषि के रोग जिसके नहीं सको जाए, भगवान अभी विश्राम करे। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने मुझे रोका है, चाहो 3 जन्म राक्षस बनी हो। तो आज उन्होंने जरिए से अब भगवान हम उनको प्राप्त हुआ है। नहीं तो भगवान स्वर्ग में है, अपन वहाँ पे अलग ढंग से अपने जीवन को जीता है, नित्य प्रतिदिन ध्यान में रहता है। विष्णु भगवान के जब देखो तो निंद्रा में रहे ना, तो लक्ष्मी माता इसे गीता में बतावे कि भगवान जब देखो तो आप नींद में रहते हो। एक छोटी सी बात है, जब देखो तो आप निंद्रा में रहते हो। इतनी आलस इंसान के कैसे इतना भारी पूजनीय है। बोले आप हमें नहीं जानते हो लक्ष्मी, मैं 18 अध्याय है गीता के, उसमें मैं डूबा रहता हूँ। यही बात माता पार्वती भोलेनाथ से पूछी कि हे स्वामी, आपके शरीर में कोई चीज पवित्र नहीं है। भभूति है मुर्दा के, शमशान भूमि के भभूति है, गले में कपाल है, सर्प लपेटे हो और मृग छाला पहने हो, बागंबर पहने हो, ये सब। लेकिन आप बोले जगत पिता कैसे? तो बोले हमारी ऊपर के आप देखो, भीतर के बारे में नहीं जानो। भीतर में हमारे भगवान के नाम, तभी तो हरदम भोलेनाथ बाबा ध्यान में सदैव रहता है। तो इसीलिए कहा गया है, हम उनके साखी बनाए बहुत सुंदर सुंदर। बोले श्वास, आदमी भजन में गाए, श्वास श्वास पर नाम जपो, वीरता श्वास मत खो, ना जाने यही श्वास का आवन हो या ना हो। तो हमने सोची कि श्वास श्वास पे कम नाम जपो। रोज सवेरे अभी हम जैसे हम बाबा रामदेव के बहुत इज्जत करता है, हमें थोड़ा चलाए वाला बाबा रामदेव है और ऐसे संत महात्मा लोग हैं। सांस खाली हिये से हिये तक है, हम लोग की जितना के श्वास चले खाली इतने दूर, हिये से हिया, नीचे पेक है, वो खाली ढकेल दे हवा एयर के लोड। अगर आप सांस खींचो तो इतना देरी तक खींचो कि आपके नाभि तक, अंदाज करो कि आपके नाभि तक सांस गए, फिर निकालो नाभि, तो पेट फुलाओ, पचकाओ, बोले कैंसर राइट कर दे, ऑक्सीजन मांगे भीतर जाए, हम खाली ये स्लो करता है। तो श्वास श्वास पे जैसे सांस खींचो, तो जिसके पास गुरु मंत्र नहीं है तो राम नाम ही मंत्र है। राम राम सांस खींचते रहो, राम 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 राम, फिर निकालो राम 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 राम, बोलो नहीं। ये माला जो जपो है ये बेबियों का है, जिसे एक छोटा बच्चा के दे दो बेबियों का चले गतिन। तो ये जो माला हम बोलता है, ये माला संत कबीर कहे कि माला फेरे कर में जीव फरे बिन माई ना, मनवा तो 34 फिरे ये तो सुमिरन नाई। कि माला जो है वो तुम्हें खाली मार्ग दिखावे कि कैसे नाम जपो, वही ला फिर तुम रटे लगो। तो भीतर से बाहर, भीतर बाहर
नाम जपते रहो। आपके जीवन में जितने भी बाधा है, तो बाधा कौन रोकेगा? भारत में तो ऐसे महापुरुष लोग दुखी हैं, दुख को झेला है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे लिए दुख कुछ नहीं है, हमारे भगवान हमें सफाई करे। पहले एक बार जन्म में सही बोले मैंने गलती किया था, तो चलो आए तुलसीदास राम आए, वो नहीं करते परसाए हो रामा, नहीं करते आए करी के कुटिल जी हुई, वो करता निस्तार सियावर रामचंद्र की। महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी यदि रामायण प्रचार नहीं करते तो कलयुग के कुटिल जीव जो है उसके कौन निस्तार करता, कौन आज हम लोग के कौन तरनतार करता? सोचिए थोड़ा देर के लिए, अगर रामायण हम लोग के पास नहीं होता तो हम लोग क्या करते, कैसे अपने जीवन को धन बनाते? एक साल में हमारी जो कहा गया हम लोग के सनातन धर्म की तो नया साल है की शुरुआत होती है कि हम देखो बसंत पंचमी जब लगा तो बसंत पंचमी के बीच में भोलेनाथ बाबा जगत पिता जो शिवरात्रि है उसको मनाया, होली खेला गया। अब राम भगवान जो पार ब्रह्म परमात्मा इस संसार के दुख को दूर करने के लिए अयोध्या में अवतार लेकर के हम प्राणी को जीवन दान दिया है। ये हमारे जीवन है, उसको दान मिल जाए। यदि हम कुछ नहीं जानते हैं, कभी नहीं सुने कथा, और अचक्के में यदि हमारे कानों में कथा पड़ जाता है तो वो प्राणी निश्चय स्वर्ग को प्राप्त करता है। और जो आदमी रोज सुने है और उस पर नहीं चले तो उसके समय थोड़ा लगी कि तुम रोज सुनता है, मानता है, बस निकलता है, भूल जाता है। राम राम अभी इंसान से नहीं हो पावे, तो ऐसा इंसान के बहुत मुश्किल से समय मिलता है। लेकिन जो इंसान कभी नहीं सुनी इस राम कथा और अचक्के में उसके कान में राम कथा चला गया तो उसके निश्चय, इसमें रामायण में है कि एक प्राणी पाप आत्मा जात रहा, उसके कान में खरी रामायण की कथा गए तो वहीं गिर के मर गए। और बैकुंठ से यमदूत आएगी यमराजा के लोग से, लेकिन बैकुंठ से भगवान के दूत आकर के बताए तुम लोग हटो, इसके हम ले जाएगी। अंतिम समय कथा सुनी से, अब सोचो क्षण मात्र में कथा सुने से उसके भगकुंठ धाम प्राप्त है। ये हम लोग तो यहाँ रोज सुनता है, लेकिन अगर मार्ग नहीं है, यहाँ भीतर में छल कपट है, तो इस भूल जाना कि हमारा जीवन सुख में है। लाख आप जल चढ़ाओ कुछ, संत मैं नहीं कर रहा हूँ, संतों की वाणी है कि समय बहुत मुश्किल से मिला हम उनके। एक और सुंदर से बात बता दी, छोटी एक के दुआ तो करेगा। एक व्यापारी रहा, लकड़ी काटेला, लकड़ी काट के भारत में कोयला बनावा था, कोयला बनाए बनाए के बेचत रहा। तो एक दिन एक राजा घूमते घूमते वन में ऐसे हेराए गए, तो अंजोर पा करके गया उस लकड़हारा के पास, तो कहने लगा, लकड़हारा देखी तो राजा बहुत सम्मान करीस, बोलाइस, उसके भोजन कराइस, रात भर सुता। तो राजा उसके बताई जब कभी भी आपके कोई जरूरत पड़ी तो हमें याद करना, हम तुम्हें मदद करें। आज तुम हमें बहुत ऐसे तकलीफ में आप हमें मदद किया है। तो ये बेचारा लकड़ी कटते कटते इसके जितना जंगल रहा जो इसके भाग मेरा खलास हो गया। तो सोची से कि चलो राजा से बात करी, कुछ दे देवे। राजा के महल में पहुंचा तो राजा देखी चीन गए, बोले कहो मित्र, बोले कैसे आपके आना हुआ? तो बोले राजा, बोले जो जंगल में हम लकड़ी काटत रहे, लकड़ी खलास हो गए है, कुछ उपाय करो कि हम कोई और जंगल मिल जाए ना। राजा जैसे देखी अपन मंत्री से बताई, इसके सबसे सुंदर सबसे अच्छा जगह के चंदन की लकड़ी दे दो। तुम नाप के पेग लग के दे दी। अब ये बेचारा नहीं जाने, ये सोचे चंदन की लकड़ी की वही काम करा जी, चंदन के लकड़ी की काट काट के जरावे, उसकी कीमत नहीं जाने, लकड़ी काट काट के जरा जरा के वही दाम में बेचे।
तो एक रोज राजा बोले अच्छा चलो देख ली, बोले अब तो मिंत्र हमारा बोले पैसा धनवान वाला होगी हुई जाए देखिस। तो देखे लगभग आधा जंगल खलास कर दिए राजा राय के। तो बोले कैसे, बोले तुम्हारा तो वही रकम हालत है। बोले हाँ राजा साहब, बोले आप बहुत धन्यवाद है, बोले आपने बोले जंगल दे दिया। तो बोले आज, अरे बोले बाबूजी, बोले लकड़ी की कीमत जानो है? बोले ना, इतना बड़ा लकड़ी दीस। बोले अब इसके ले जाओ तुम बाजार में बेचो। ये ले गए बाजार में, बताइस एक दाम बताइस ना, ये दाम बोलना। जैसे ये दाम बोलिस, एक आदमी तैयार भे, दूसर का ना बोले भैया हम 5 और जस्ती देता है। तीसर का ना बोले हम उससे जस्ती देता। ये घबराएगी, बोले इतनी बड़ी लकड़ी के इतना भारी दाम, हम तो बड़का बड़का पेड़ काट के जरा डाला। लौट किया इस, बोले राजा, बोले इतने में तो बोले बहुत भारी पैसा मिल गए। अरे बोले बेटा तू के जराए कहाँ डा रहे हो, ये चंदन के लकड़ी के बहुत भारी कीमत है। बोले तुम अच्छा चीज के कोयला बनाई दिया, ऐसे हम अच्छा श्वास के अपन बर्बाद कर डाला। अब से अगर कोई समझ जाए कि हमारे जीवन में बचा हुआ जो लकड़ी है उसके श्वासा ले, तो वही बात है कि श्वास पे नाम जपो किसी भी तरह से सच्चाई के साथ। तो चले बाबा जी जिस तरह से रामायण की रचना की है, तो चले आए रामायण सुरधेनु समाना, बाबा जी बड़े प्रेम के साथ में कहते हैं कि रामायण कामधेनु के समान है, जो सेवा करने वाली इच्छा फल देती है। अब देखिए रामायण के सेवा करने से जो आपके मनोकामना जो इच्छा है वो फल मिलता है। इस रामायण के गुण गान कर सके जिसके प्रभाव चिंतामणि समान है। चिंतामणि जैसे
हमारे मन में जो भगवान के प्रति, जैसे नाग के मन में, नाग के मस्तक पे मणि है, तो वो मणि से उसके जीवन का सुख प्राप्त होता है। और यदि मणि बिखर जाए तो वो अपने आप को जिसे जीवित मरा हुआ समझता है। रामायण राम के स्थान है, देखिए रामायण में राम के स्थान है। फिर इसका वर्णन कौन पार पा सके, कौन सके राम के पार पा सके, जब 4 वेद 6 साल 18 पुराण रामायण में जो लिखा है, राम भगवान कब अपने क्रिया को बदल देता है, 4 वेद नहीं पाया कि किस तरह से कब राम कौन सी कर दे। अब अभी एक बात मैं बतला दूं, ये अभी के वाणी, मैंने कभी तो नहीं सुना था कि कई के एक दिन राम भगवान से छोटा बालक था और माँ के उसके भोजन 1 बार 2 बार खिलाई, तो राम भगवान माता के गाल को सुराता है। तो केकई, कौशल्या ने केकई बोले राम आज बड़ा प्यार, बोले उम्र पड़ा है, बोले हाँ माँ, बोले तुम तो जानती हो कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता ना। तो केकई राम के बहुत प्रिय थी। तो बोले माँ एक बात है, बोले का, बोले मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, आप दे सकते हो मुझे। अरे केकई बोले बेटा तू मांग, क्या मांगता है, क्या तेरे मन में है जो मैं एक बार आप बोलो मैं तुरंत आपको दे दूंगा। तो राम अब बात खींचे, धीरे धीरे बात ले जाए। माँ सोचना शायद यदि मैं मांगू तो इस युग में आपके बाद में कोई भी आपके नाम नहीं ले, अपन बच्चन के नाम नहीं ले रही, कि कोई नहीं ले आपके नाम ले। तो बोले के बताया, बोले हमारा नाम कोई नहीं ले। बोले बेटा हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन तू सुखी रहे तो बोले हम तैयार है। फिर राम भगवान बैठा है गोद में और सोचता है कि अभी मैं बोलूँगा तो माता के शायद अपने बचनों से हट जाए ना, 2-4 बात और करीस। तो बोले शायद ऐसे जीवन आपको जीना पड़े कि आपके सुहाग जो पिता है, राम भगवान बोले कि शायद पिता के देहांत हो जाए। तो केकई थोड़ी देरी के लिए मूर्छित हो गई, फिर जाग के फिर पूछती है कि राम तू ये क्या मांगा मुझसे। बोले हाँ माँ ऐसे हो सकेगा। तो पूछता है कि तुम अब अपन वचन अगर चाहो तो लौटा लो माँ, तुम हमें वचन नहीं दो। तो केकई बहुत मन में सोच कर इस विचार करी कि मेरा राम खुशी है इस बात से, तो चलो हमारा सुहाग चला भी जाएगा, कोई बात नहीं, मेरा राम तो सुखी रहे। तो बोले क्या चाहता है। बोले एक समय आई जब हम जाएगा जनकपुरी, हमारी विवाह भी हुई, शादी करके हम लोग चारों भाई। ये सब कथा देखो अभी हम लोग पढ़ते, लेकिन राम भगवान जाने, इसीलिए तो पार ब्रह्म वही है। ढेर कथा बताए लगी तो फिर कथा वही में रह जाएगा, पूरा नहीं पार पाएगा। पार ब्रह्म जाने कि हमें क्या क्या लीला करना है। तो कहता है कि जब हम लौट करके आएंगे तो एक दिन पिताजी के मन में आई कि हमें अयोध्या के राजा बनाए दे। जिस दिन बोले पिताजी हमें अयोध्या का राजा बनाई, माँ तुम एक काम करना और हमें वन के राजा बना देना। तो केकी बोले तुम्हारे बिना, तो बोले हमें एक पल रह नहीं सकता राम, फिर तुम्हारे बिना हम कैसे 14 वर्ष जिएगा। तो बोले माँ आपके वचन। उसी दिन से केकई राम से थोड़ा दूर दूर होने लगी कि आपसे जब राम बड़ा होए के 14 वर्ष बन जाए तो बोले हम कैसे जिएगा। तो बोले अभी से केकई थोड़ा राम से दूर होने लगी थी। ये बात कोई नहीं जानता, हम अभी नहीं जानता, ये है और ग्रंथ में निकाला, रामायण में नहीं है, लेकिन और साधु संत महात्मा लोग निकाली ने कि केकई राम के खुशी के कारण इस कार्य को किया। राम के खुशी के कारण 14 वर्ष वनवास में दिया। और एक और सुंदर बात है कि कई और राजा दशरथ वन में फिर रहे थे, राजा है तो अंधकार हो गए, अब पता नहीं है कि किसे जाएंगे। तो बाली के पंपापुर के करीब में थे, तो बाली के राज में चला गई। तो रात बिताने के लिए
राजा दशरथ गए बाली के लगे कि बोले राजा, बोले हम अंधियार हो गए है, पत्नी साथ में है, एक रात मैं आपके आश्रम में बिताना चाहता हूँ, इजाज़त हो तो बाली बड़ा अभिमानी है मेरा, रावण से भी बड़ा अभिमानी, तभी तो रावण के दबाए रहा अपन बगल, लंबी कथा है। तो बाली बोले एक शर्त पे, बोले आप जब जाए लगना तो कैकेयी के छोड़ देना। कैकेयी की सुंदरता बहुत भारी रहा, अच्छी सुंदर, देखने में योग थी। तो बाली के देखो बुद्धि गड़बड़ था शुरू से। तो राजा दशरथ आए कि कैकेयी बताए, बोले शर्त रख दी, बोले कहा, बोले बताइए से जब जाए लगना तो बोले कैकेयी के छोड़ देना हमारे लगे। तो कैकेयी के नारी के बुद्धि देखना, बोले देखो राजन, यदि हम यहाँ पे रहे के और आपके राज में आएगा तो बोले हमें कैकेयी के स्वीकार नहीं करिए। रात भर बोले दूसरा राज में रही, भले चाहे हम जैसे रहेगा। बोले तब, बोले जो तुम्हारा मुकुट है, राज मुकुट है, ये राजा की बाली के दे दो, बाली के चरण में रख दो, और फिर हम दोनों जने चली। कोई उठे, राजा दशरथ के पास संतान नहीं रहा, बोले कोई संतान, बोले एक छोड़ा एक लीजिए। अब देखो बात कहाँ से कहाँ जाके गिरे। बाली ले जाए के बाली के आगे राजा दशरथ अपन मुकुट धर दीस, राजा रे उनके पास, बट वो मुकुट रहा जो पूर्वजों के मुकुट रहा। अब यहाँ राज अभिषेक होए के समय भय, तो मुकुट है ये नहीं, मुकुट नहीं है तो कैकेयी सोचे ढेर बात है, इधर राम के वचन है, और अभी राजा के भरी सभा में मान सम्मान गिर जी, इनके पास तो मुकुट है ही नहीं, जो मुकुट के इसके पहनावे के वो मुकुट नहीं है। तो कैकेयी बोले सर ठीक है, चलो अब हम ये वरदान मांगी थे तो मुकुट अभी इज्जत बचा रही, और फिर समय आई तो बोले जो पुत्र हमारा राम है ये मुकुट लेके आई। आप सभी जानते हैं जब माता सीता के रावण अपन लंका में ले गए, राम भगवान सुग्रीव, हनुमान जी के जरिए से सुग्रीव के मिला, सुग्रीव के मिल के बाली के वध किया। आप बताए, बोले हमारे बाप के मुकुट है कहाँ, बोले जो तुम हमारे पिताजी राजा दशरथ यहाँ छोड़े रहा। बोले हम जब रावण के बंदी बनाए के रखे रहा, तो रावण के बोले हमारी पत्नी तारा देखी कि ये तो रावण है, रावण के छोड़ाई, बोले तुम भाग जाओ। बस रावण मुकुट लेके भाग गए, बोले मुकुट तो रावण ले गए। जामवंत वहां सुने, बाली के पुत्र जामवंत सुने कि मुकुट रावण ले गए। तब राम भगवान जब सेना सेतु बांध के ऊपर उतर गए हैं, तब जामवंत के बोले है कि जाओ तुम अभी से मनवाओ, अगर मान ले तो बोले हम लोग यहीं से लौट जाए। राम भगवान उससे बतावे है, अंगद से, अंगद गए है। जब वहाँ वाद विवाद इन लोग में भय, तो अंगद अपन पाँव जो टाइम कस के जमीन पे हटकी से, तो रावण के 10 मूड़ में से 4 मुकुट गिर गए। 4 मुकुट गिरा, अंगद 4 उठाए के बीगिस राम के, बोले जो नला राजा दशरथ लाए, बोले ले लेना और 3 के छोड़ देना। सोचना वही मुकुट फिर लाए के राम के अभिषेक में। अब सोचो संत लोग ऐसे ऐसे कथा निकाल के हम लोग के दिन है, तबे से राम कथा अमर है, अमर कथा नहीं है, राम कथा अमर है। आज कई 15 साल 500 साल पीछे से हम उनके पूर्वज लोग इस रामायण के पढ़े हैं। आज भी जब जब सुनो रामायण, सुने के बाद में तो चलो भैया रामायण चलो सुन लीजिए। ये कथा में इतना भारी शक्ति है कि संत महात्मा लोग पढ़ पढ़ के निकाल के और हम लोग के तक पहुँचावे। तो हम लोग कितना खुश नसीब है कि घर बैठे आज यूट्यूब के माध्यम से हम लोग के घर में सब बड़ा बड़ा कथा है। ये तो हम लोग के अगर कहूँ जाके लाइब्रेरी में खोजियो तो भी पढ़ के नहीं समझ पाइयो, लेकिन संत महात्मा लोग हम लोग तक पहुँचाए दिन। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो कहने हैं कि रामायण अद्भुत फुलवारी है, जिसके ऊपर राम रूपी अति सुंदर भंवरा आकर के बैठता है। भगवान के जो भंवरा है, ज्ञान रूपी भंवरा आकर के इस पे बैठा है, और उसी को हम श्रवण करते हैं। रामायण जही घर माही। अब देखो जिस घर में रामायण है
भूत प्रेत ता भूल ना जाए। कोई भी बाधा भी, भूत है, भूत प्रेत तो कभी भूल के भी नहीं जावे। लेकिन याद करना, यही भूत तुलसीदास के हनुमान से मिला से रामायण में आगे चलते। भूत बताए, राम बोले जब प्रेत प्रसन्न है कि बोले मांगो का मांगो है, तो तुलसीदास बताए बोले हमें राम से दर्शन करा दो। बोले हमारे तक वहाँ पहुँच नहीं है, बोले हम वहाँ नहीं सीख जाए, लेकिन तुम्हें मार्ग दिखा सकता है कि जगह पे कथा होए, जहाँ पे कथा होए वहाँ हनुमान जी की फेरी रहती है। तो उस घर में जहाँ पे भी रामायण रखा है वहाँ पे भूत प्रेत भूल कर ना जाए, और दरिद्र जो है वो भी नहीं आवे। अब सोचना, दरिद्रता नहीं आवे जिस घर में रामायण है। लेकिन अब आप समझ लो कि रामायण रख दिए हो, या भूल जाओ हम जोन जी करिए हमारे घर में तो रामायण रखाने, तो ऐसे काम नहीं बने, ऐसे से दुख आई। रामायण की इज्जत करोगे, जिससे 7 कांड है, 7 कांड में प्रथम कांड है जो बाल कांड है, भगवान के चरण है। अयोध्या कांड भगवान के कमर है। आरण्य कांड भगवान के ग्रीव है। किष्किंधा कांड भगवान के उदर है। सुंदर कांड भगवान के मुख है, हृदय। लंका कांड भगवान के मुख है। उत्तर कांड पूरा भगवान के शरीर है। तो इसमें रामायण में भगवान 7 कांड में इसके पूरा अंग विराजमान है। अब हम किस तरह से मान्यता देवें, किस तरह से उसकी सेवा करें, इसके निर्भय आप ही के ऊपर है। आप ही जाने, आप ही कर्म, आप मान्यता करें, संकल्प कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि तुम्हें वो माता चा पिता कहने के योग नहीं है, इसके मानना योग है। किस तरह से हम इसके माने और अपने जीवन को धन बताए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रामायण समको नहीं सब उपमा उपमेय, उपमा भाषा और की को कस को कवि दे, कि किस तरह से कवि इसका वर्णन कर सके। तो हे भगवान, रामायण जो ग्रंथ है इसके उपमा कोई भी पार ना पा सके है, कोई भी कभी कैसे इसको बखान कर सके। अब हम लोग धन्य मानते हैं कि भगवान हम लोग के कुछ बोले के तो मौका मिल गए। इसी रामायण के जरिए से इस सभा के बीच में हम उठना बैठना जान गए, कुछ शब्द उच्चारण करने जान गए। तो हे भगवान, इसी तरह से हम प्राणी जितने भी बैठा है आपके नाम के गुणगान करें, अपने जीवन को धन बनाएं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।